दुआ बताइए गया कि बगैर नमाज की दुआ कबूल नहीं होती। बगैर नमाज की दुआ तो नमाज पढ़ोगे इंशाल्लाह। देखो कच्चा वादा मत करना, जो नहीं पढ़ोगे वो हाथ मत उठाना। हम ये कहते हैं, हमसे झूठा वादा मत करना। नमाज तुमसे कुछ मांगती नहीं है, नमाज देना चाहती है, नमाज देना चाहती है। अगर यकीन ना हो 40 दिन पढ़कर देखो, कसम खुदा कि अल्लाह अगर तुम्हारी जिंदगी ना बदल दे तो मेरी जबान काट ले। तुम पढ़कर देखो 40 दिन, 40 दिन, हम ज्यादा 6 महीना नहीं कह रहे, 3 महीना नहीं कह रहे, तुम 40 दिन पाबंदी के साथ नमाज पढ़कर देखो। अल्लाह अगर तुम्हारी जिंदगी ना बदल दे फिर कहना, अल्लाह तेरे घर के हालात ना बदल दे फिर कहना, अल्लाह तेरी रोजी को ना बढ़ा दे फिर कहना, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा ना कर दे फिर कहना। अल्लाह अकबर कबीर। पढ़कर तो देखो इंशाल्लाह। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है। और कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों तुम कामयाबी ढूंढे हो दुनिया के पीछे में, दुनिया के पीछे में कामयाबी नहीं है, बाजारों में कामयाबी नहीं है, मार्केटों में कामयाबी नहीं है। कामयाबी चाहते हो नमाज में आओ, नमाज में आओ, नमाज में आओ, झुको सजदा करो, हम तुम्हें कामयाब कर देंगे इंशाल्लाह। पक्का वादा करो इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हो इंशाल्लाह? हाथ उठा के रखना इंशाल्लाह, मैं देखना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। शराब से तौबा। अल्लाह, ये कबूलियत की घड़ी है मेरे मौला। हमारे बच्चों ने हाथों को उठाया है, नमाज की मैंने दावत दी है, इनके आगे मैंने दावत रखी, दावत को पेश किया, इन्होंने कबूल किया है। ए अल्लाह, इनके दिल को बदल दे मौला। ए अल्लाह, इसको पक्का सच्चा नमाजी बना दे मौला। ए अल्लाह, इनको सजदा करने वाला बना दे मौला। ए अल्लाह, क़याम में खड़ा होने वाला बना दे अल्लाह। ए अल्लाह, जलसे की हालत में बैठने वाला बना दे अल्लाह। ए अल्लाह, रात की तारीकी में ए अल्लाह तेरे सामने गिरफ्तारी रोने वाला बंदा बना ले मौला। ए अल्लाह, हमारे नौजवानों के गुनाहों को माफ फरमा दे। आमीन। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियान नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोलो जरा। नमाजों की पाबंदी करो, हराम छोड़ो, हलाल खाओ। एक बात याद रखना, हराम कमाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे, वो बच्चा आपका फर्मा बरदार कभी नहीं होगा। बात समझ रहे हो ना? हराम कमा कर लाएंगे, बाजार से मार्केट से झूठ बोल कर लाएंगे, बच्चे को खिलाओगे, वो बच्चा बड़ा होकर आपका कहना नहीं मानेगा, आपका फर्मा बरदार नहीं हो सकता।
वो बच्चा नाफरमान होगा और वही बच्चा खुट्टा में बांध कर मारेगा। हलाल कमा कर लाओ, हलाल खिलाओ, इंशाअल्लाह घर के अंदर में बीमारी नहीं होगी, आफत बला से भी बचोगे। हलाल अपने बच्चे को खिलाओगे, अल्लाह तेरे बच्चे को तेरा फर्मा बरदार बना देगा। इंशाअल्लाह हलाल कमाएंगे, चाहे वो 100 रुपया ही हो, लेकिन हलाल होना चाहिए। हमें 500 रुपया हराम का नहीं चाहिए। मुसलमान की ये शान है। कुर्बान जाओ नौजवानों, नमाजों की पाबंदी करो। सबसे अपने किरदार को बदलने के लिए सबसे पहला अमल मैंने कौन सा बताया? सबसे पहला अमल नमाज। तुम लोगों ने वादा कर लिया इंशाअल्लाह, तो नमाज पढ़ोगे। तो नमाज पढ़ने से पहले क्या करना होगा? बोलो। वुजू। गुस्ल कौन करेगा? बोलो। अरे गुस्ले की वजू है। अब रही बात पाक है तो फिर गुस्ल क्या करेंगे? जब पाक है तो फिर गुस्ल नहीं करना है, सिर्फ वजू बनाना है। अगर वजू भी है तो फिर वजू भी नहीं बनाना है। वजू भी अगर है मेरा ताजा वजू है तो फिर वजू भी नहीं बनाना। और कुर्बान जाओ, एक लड़का जुमे में वजू बना रहा, उसका एक साथी आया, जुमे का टाइम हो गया, बोले की करे जरे? बोले वजू बनाओ। जो बोले लो वजू चक्र में रहे जुमे छुड़ी तो चल चल चल। वो वही लोटा छोड़ दिया। दौड़ा दौड़ा दोनों मस्जिद गया, देखा कि एक रकात नमाज छूट गई, एक रकात नमाज मिली। तो सलाम के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया कि तुम ठीक है बोले थे, वजू के चक्कर में रहते थे, एक रकात नमाज नहीं मिली। नमाज हुई? अरे बोलो नमाज हुई? नहीं। तो अगर मेरा जिस्म नापाक है, एक बात याद रखना ज़हन में, मसले की बात। किसकी बात है? मसले की बात है। हमारा कितने नौजवानों को नहाने का तरीका भी मालूम नहीं है, और नहाने का सही तरीका अगर मालूम नहीं है, हम नापाक हैं। तुम सुबह से लेकर दोपहर तक दरिया में समंदर में गोता लगाते रहो, अगर तुमने गुस्ल फराइज अदा नहीं किया तुम्हारा गुस्ल नहीं होगा। तुम पाक नहीं हुए, ना तुम नमाज पढ़ सकते हो ना कुरान पढ़ सकते हो। नापाक है हम, नापाक हो गए। बीवी से हम बिस्तरी किया, नाइट फॉल हो गया, नापाक हो गए। लुंगी पहने हैं, नापाकी लगी। नहाने का तरीका क्या है? तो फ़ुक़हाए किराम फरमाते हैं, उलमाए किराम फरमाते हैं कि सबसे बेहतर तरीका यह है कि जब तुम गुस्ल खाने में जाओ तो जिस जगह नजासत लगी हो, नापाकी लगी, पहले उसको साफ करो। उसको पहले, अगर कोई दूसरा कपड़ा है तो उसको पहन के नहाओ, इस कपड़े को अलग से धो। या अगर दूसरा कपड़ा नहीं है तो पहले नापाकी को साफ करो, फिर कमर से लेके नीचे तक अच्छी तरीके से साबन है साबन लगा लो, नहीं साबन नहीं है तो ऐसे ही क्या कहते हैं नहा लो। फिर बैठ जाओ, जैसे वजू बनाते हैं वजू बना लो। फिर सर से लेके पैर तक पानी बताओ, मल मल के नहाओ। कैसे नहाओ? कहे बोला मल मल के नहाने के लिए? रगड़ रगड़ के नहाना। कैसे रगड़ रगड़ के मल मल के नहाने? ताकि पूरे जिस्म के अंदर में एक बाल बराबर भी सूखा ना रह जाए। अगर एक बाल बराबर भी सूखा रह गया तो गुस्ल नहीं होगा। जब गुस्ल नहीं होगा तो हम पाक नहीं हुए। जब हम पाक नहीं हुए तो हम नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। और कुर्बान जाओ, ना हम कुरान की तिलावत कर सकते हैं, ना कुरान हम छू सकते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। ये मसले की बात है।